जनरल बाजवा ने इमरान खान की सेनेट और इंतखाबात में मदद की। सदर आरिफ अलवी का एतराफ, ये भी मान लिया कि नैब के मामलात में बहुत ज्यादा मुदाखलत थी। मुल्क में किसी को भी सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर जेल में डालना बहुत आसान था। कराची में सहाफियों, कारोबारी बरादरी और गैर मुल्की सिफारतकारों से बातचीत। सदर अलवी का नई शुरुआत के लिए माजी को भूलने और मुआफ करने का मशवरा। कहा ऑडियोज और वीडियोज का खेल नहीं खेलना चाहिए। इंतखाबात के लिए हुकूमत और अपोजिशन को बीच का रास्ता निकालने अप्रैल या मई में इलेक्शन कराने की तजवीज़। ये भी कहा कि इमरान खान को परेशान नहीं होना चाहिए कि आइंदा साल अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि आर्मी में नई कमान आने के बाद फर्क पड़ा है। अब नामालूम नंबर से कॉल्स नहीं आ रही। मीडिया पर भी इमरान खान को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। कुछ मनफी चीजें भी हैं, जैसे पंजाब के MPs फोन आने की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन यूँ भी होता है कि कुछ लोग अपनी अहमियत जिताने के लिए भी कॉल्स आने का कह देते हैं। PTI एस्टेब्लिशमेंट से बना कर रखने की ख्वाह है। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में पहले एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत थी, अब इमरान खान भी हकीकत है। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान चला सकता है तो वो अपना और पाकिस्तान का नुकसान करेगा। सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार की मुलाकातों में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान को नाअहल करके उन पर क्रिमिनल केसेस बना दें और इलेक्शन एक साल आगे बढ़ा ले तो कुछ हासिल कर लेंगे। ये कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जनरल बाजवा और DGI को 3 बार गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि इमरान खान उन्हें डीनोटिफाई कर रहे हैं। परवेज इलाही की वार्निंग पर कहा कि अब इमरान खान परवेज इलाही से रहनुमाई लेकर तो बयान नहीं देंगे। इमरान ने पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिला दी, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तोहफे में मिली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाल लिए। पाकिस्तान की जितनी बेतौकीरी इमरान हुकूमत ने की, आज तक किसी ने नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को निशाने पर ले लिया। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी मखलूत हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से ज़रूर निकालेंगे। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो फितना दोबारा जन्म ले रहा है उसका सद्देबाप करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि चोरों को NRO के तहफ़्फ़ुज़ की रविश तर्क करके फौरी इंतखाबात का ऐलान किया जाए। अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत ही मईशत संभालने की अहल होगी। कौमी सलामती को जरदारी के सियासी नाबालिग फर्जंद के रहमो करम पर छोड़ना मुजरिमाना हिमाकत है। कौम सवाल पूछ रही है कि मईशत की तबाही के बाद किसके इशारों पर दाखिली इंतशार को हवा दी जा रही है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के ऐलान के बाद स्पीकर की बैरून मुल्क दौरे पर रवानगी की मजम्मत। एलामिये के मुताबिक स्पीकर का जानिबदाराना किरदार और हुकूमत से मिली भगत पार्लिमान की तौहीन करार। आरिफ अलवी का बयान इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान खान आजकल साबिक आर्मी चीफ पर हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। उनके सदर कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने ही सेनेट आम इंतखाबात में इनकी मदद की। ताखीर से ही सही, लेकिन आरिफ अलवी ने भी एतराफ़ कर दिया कि इमरान खान सेलेक्टेड थे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का बयान, कहा इमरान खान इदारों को सियासी इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत पर उकसा रहे हैं। इमरान खान को बेसाखियों पर सियासत करने की आदत पड़ चुकी है। ऐवान सदर के एलामी में कहा गया है कि साबिक आर्मी चीफ और इंतखाबात में मदद से मुतालिक उनका बयान सयाकु सबाक से हटकर पेश किया गया है और उसे तोड़ मरोड़ कर खुद बनाकर पेश किया गया है। ऐवान सदर की वजाहत में ये नहीं बताया गया कि दरअसल सदर मुमलिकत ने क्या कहा था। लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरे। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के इमरान खान पर ताक ताक कर निशाने। कहा जिस हाथ ने इसे खिलाया इसने उसी को काटा। पंजाब में इस्तीफों पर मसला हो गया, लेकिन KPK में तो कोई परवेज इलाही नहीं, वहाँ क्यों इस्तीफे नहीं देते? इनकी जेबों की तलाशी ले लो, इस्तीफे नहीं मिलेंगे। 70 साल का गंद एक ही शख्स में जमा हो गया है। अपनी लीडरशिप को मशवरा दूंगा कि इस्तीफे मंजूर करें और इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी मेंबरान अब भी रिहाइश और सहूलतों में 50 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं। ये शख्स सारा काम दूसरों के माल पर करता है। एक खातून को 70 लाख रुपए दे दिए गए, क्यों?
जनरल बाजवा अकेले नहीं, तुम भी जिम्मेदार हो। ढोल तो सियासतदानों के गले में पड़ेगा। हम एक दूसरे के गिरेबान फाड़ेंगे तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी का सेमिनार से खिताब, कहा अगले गैर सियासी हो गए हैं, अब सियासतदानों पर 100% जिम्मेदारी है। इमरान खान को लाने वालों को भी पता था कि ये कुछ नहीं कर सकता। जर जमहूरियत से ज्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ। जो भड़क लगाएगा वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर लगाएगा। इमरान खान साहब, आप असम्बलियाँ नहीं तुड़वा सकते। इमरान खान पर हमले के मुल्जिम के पोलोग्राफ टेस्ट में सामने आ गया कि जो मुल्जिम कहता रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। मुल्जिम नवीद रटा रटाया बयान पढ़ता है। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा और वज़ीर आला के मुशीर मुसद्दिक अब्बासी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक की तहकीकात में साबित हो चुका है कि सोची समझी साजिश की गई। हमलावर यकीनन एक से ज़ायद थे। फॉरेंसिक टेस्ट में इमरान खान के गार्ड्स के असलहे को क्लियर कर दिया गया है। नून लीग के रहनुमाओं को बयानात के लिए बुलाया लेकिन वो नहीं आए। जो JIT में नहीं आएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। PTI अरकान कौमी असम्बली को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। हर रुकन कौमी असम्बली को ज़ाती हैसियत में अपने इस्तीफे की तस्दीक करना होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब भेज दिया। जवाब में कहा गया है कि इससे कबल PTI अरकान को 6 से 10 जून तक इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर चैम्बर बुलाया गया था लेकिन कोई रुकन नहीं आया। तहरीक इंसाफ ने खुद भी बुध के रोज इस्तीफों के लिए कौमी असम्बली जाने का ऐलान कर रखा है। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि फाटा का इंतजाम हमें और कबाइल को गले पड़ गया है। फाटा को वादे के मुताबिक 100 अरब रुपए 10 साल तक सालाना मिलने थे। 5 साल गुजर गए, यह हदफ कभी पूरा नहीं किया गया। इमरान दौरे हुकूमत में मईशत भी तबाही की तरफ गई। तरक्याती मंसूबे रोक दिए गए। पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। CPEC के मगरबी रूट मोटरवे और दीगर मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। शहबाज ने CPEC मगरबी रूट के मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। मोटरवे याक टांक रोड और DI खान बाईपास शामिल बारिशों सैलाब से तबाह सड़कों की बहाली के काम का इफ्तिताह। एहसन इकबाल ने हेलीकॉप्टर में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। 1990 से पहले का तोशाखाना का रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं होगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि तोशाखाना का रिकॉर्ड दस्तयाब हो, रिकॉर्ड मिले तो दे दे। अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी कि क़याम पाकिस्तान से अब तक के दौर और वज़ीर आज़म को मिले तहाइफ की तफसीलात सामने लाई जाएँ। जस्टिस मियां गुल हसन ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि बाकी पब्लिक सर्वेंट्स को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, इससे आपके अज़ाइम का पता चल रहा है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस जारी। अमल दरामद करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस जारी। अदालत ने 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। नजम सेठी को एडजस्ट करने के लिए क्रिकेट बोर्ड का आइन बदला गया। नजम सेठी चौधराहट के लिए बोर्ड में आए हैं। उन्हें क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा। साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा फट पड़े, कहा यह सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि सियासी भर्ती के लिए आइन बदल दो। कराची टेस्ट में फिर टॉप ऑर्डर फेल। 48 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन जा पहुंचे। मौजूदा और साबिक कप्तानों ने संभाला। बाबर आजम ने करियर की 9वीं सेंचुरी स्कोर की। 4 साल बाद टीम में वापसी करने वाले सरफराज अहमद 86 रन बनाकर आउट हुए। पहले रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 317 रन बना लिए। इमाम उल हक 24, सऊद शकील 22, अब्दुल्ला शफीक 7 और शान मसूद 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड के बॉलर्स और एजाज पटेल ने 2-2 विकेट हासिल की। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटोगा टॉप के बालाई पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी। हुंजा में दर्ज हरारत गिरने से वाटर चैनल्स में पानी जम गया। महकमे मौसमियात की 28 और 29 दिसंबर को मुल्क के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी गहरी धुंध के बाइस मुख्तलिफ हादसात, 1 हलाक, 15 अफराद जख्मी हो गए। स्कर्दू -12 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। असोर -8, कलात -7, गिलगित -6, कोयटा -5, मरी -1, पेशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 6, कराची 10। लेह में कम से कम दर्ज हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
न सर पर छत, न राशन, न सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और न कोई दवाएं। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में सैलाब गुजरे 5 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। धुंध के बायस खैमे भी गीले होने लगे। सर्द मौसम में बच्चों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारना इंतहाई दुश्वार। सैलाब मुतासरीन लकड़ियां जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम करने पर मजबूर। अमेरिका में शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। बदतरीन तूफान से न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासर। शहर बफेलो में 8 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कल तक के लिए बंद। अमेरिका भर में 3000 परवाजें मनसूख। सर्द हवाओं बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 37 हो गई। सबसे ज्यादा 17 अमवात न्यूयॉर्क में हुई। कनाडा में भी शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस एक हादसे में 4 अफराद हलाक हुए। कोरोना के नए वेरिएंट्स की निगरानी के लिए एयरपोर्ट्स और मुल्की एंट्री पॉइंट्स पर सर्विलेंस बढ़ा दी गई। सूबों और विफाक की लेबॉर्ट्रीज में जीनोम सीक्वेंसिंग भी जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इजलास में नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों का जायजा। कौमी इदारे सेहत और NCOC की ब्रीफिंग। बताया गया कि पाकिस्तान की 90% आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी, लोग महफूज हैं। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट BF7 और दीगर से कोई बड़ी लहर नहीं आएगी। नए वेरिएंट से मुतासर अफराद को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई और एंटीवायरल अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई गई। चौबीस घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 18 केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 8.53% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर शाजिया सुमरो का कहना है कि तशवीश की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर कोरोना के हवाले से अफरा तफरी फैलाई जा रही है। 90% से जायद अवाम कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा चुके हैं। चीन का कोरोना वायरस के यौमिया केसेस और अमवात को जारी न करने का फैसला। अब चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल वबा से मुतालिक मालूमात जारी करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन में कोरोना केसेस और अमवात के सरकारी आदादोशुमार और दीगर जराए के आदादोशुमार में फर्क होने पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। चीन में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद हालिया दिनों में कोरोना केसेस बढ़े हैं। कराची, लाहौर, गुजरावाला, बहावलनगर और मीरपुर खास समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान बरकरार। 24 घंटों में 20 घंटे गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों के लिए सर्दियां अजियतनाक बना दी। शहरी महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि गैस ना होने से चूल्हे ठंडे और घर आए मेहमान भूखे जा रहे हैं। सर्दी में भी बिजली कम पड़ गई। तलब कम होने के बावजूद लोड शेडिंग शुरू हो गई। लेस्को के जेर इंतजाम लाहौर और मुल्हिका इलाकों में 2 से 4 घंटे रोजाना की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। जराये के मुताबिक मुल्क भर में बिजली घरों को तेल की सप्लाई कम कर दी गई है। इतनी कम कि सर्दी में बिजली की तलब कम होने पर भी लोड शेडिंग मजबूरी बन गई। गवादर में हक दो तहरीक के धरने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। रहनुमा हुसैन वाडेला समेत 7 अफराद जेर हिरासत। हक दो तहरीक के कारकुनों ने गवादर के इलाके सरबंद में कोस्टल हाईवे ब्लॉक कर दिया। पुलिस कार्रवाई पर सरबंद में शटर डाउन हड़ताल, पसनी में एहतजाजी मुजाहिरा। बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फराजीम शाह ने कहा कि बातचीत की ख्वाहिश को कमजोरी समझा गया। किसी को हुकूमती रेट चैलेंज करने और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अफगानिस्तान में खवातीन के NGOs में काम करने पर पाबंदी। इस्लामी ताउन तंजीम की तालिबान के फैसले की मजम्मत। कई गैर मुल्की इमदादी इदारों का अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस्लाम में इल्म के लिए दीनी और दुनियावी की तकसीम नहीं, ये मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। अफगान हुकाम के इकदाम से इत्तफाक नहीं। बुलंदोबाला पहाड़, बर्फीली चोटियां, घने जंगलात, शोर मचाते दरिया और गुनगुनाते आबशार। जन्नत नज़ीर वादी स्वात में हुस्न की कमी नहीं, मगर सैलाब और दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सयाहों ने रुख फेर लिया। हुकूमती सतह पर संजीदा कोशिशें न होने से सयाहत का शोबा बुरी तरह मुतासर। कप्तान बाबर आजम कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन स्कोर करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद
मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोहम्मद यूसुफ ने साल 2006 में 2435 इंटरनेशनल रन स्कोर किए थे। बाबर ने रवा साल T20 में 735, वनडे में 679 और टेस्ट क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। खेल वहीं से शुरू हुआ जहां रुका था। साबिक कप्तान सरफराज की निस्फ सेंचुरी के साथ टीम में वापसी का जश्न। करियर का 50वां टेस्ट पाक सरजमीन पर सरफराज का पहला टेस्ट है। सरफराज ने आखिरी टेस्ट जनवरी 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान खेला था। एक इनिंग्स में 50, दूसरी इनिंग्स में 0 और विकेट्स के पीछे 10 शिकार किए थे। मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाने का फैसला। मिकी आर्थर आइंदा चंद रोज में क्रिकेट टीम के कोच का चार्ज संभालेंगे। नजम सेठी का मिकी आर्थर से राबता करने का इतराफ। कहा, मिकी आर्थर के साथ टीम बनाई थी, उनके दौर में टीम टॉप पर आई थी। बाबर आजम को सबसे पहले मिकी आर्थर ने ही सपोर्ट किया था। वालिदा की शादी पर रेहाम खान के बेटे साहिर खान का मुनफरिद अंदाज, गिटार बजाया, दोस्तों के साथ मिलकर आतिफ असलम का गाना गाया।